गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। हम सब जान रहे हैं हमारा ऑनलाइन क्लास चल रहा है, तो हम पहले क्लास में हम फर्स्ट लेसन समाप्त किए थे जो था हमारा इंटीग्रल्स। क्लास 7 का थोड़ा लेटर स्टार्ट हुआ था, इसलिए फर्स्ट लेसन ही समाप्त हो पाया। और दूसरा लेसन फ्रैक्शन हम जानेंगे। आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन एंड डेसिमल के बारे में। ठीक, तो पहले लेसन के सब बनाकर लेसन दूसरा हमारा है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। क्या तरीका लेंगे? चलिए, फ्रैक्शन और डेसिमल क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। फ्रैक्शन एंड डेसिमल के बारे में जानेंगे। फ्रैक्शन मीन्स क्या हुआ? भिन्न। और डेसिमल क्या हुआ? दशमलव। भिन्न और दशमलव के बारे में जानेंगे हम। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ यूनिट। फ्रैक्शन क्या है? इज ए पार्ट ऑफ यूनिट। एक इकाई का भाग है। फॉर एग्जाम्पल, डिवाइड ए स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। फॉर एग्जाम्पल के रूप में एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया गया है। इस पार्ट इज फ्रैक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। पर इस पार्ट इज ए फ्रैक्शन ऑफ सेगमेंट, फ्रैक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन सेगमेंट AB। एवरी डॉट ऑन द लाइन डोनेट ए पार्ट। इसको लाइन सेगमेंट पर निरूपित डिनोट नहीं किया जाता, डिनोट किया जा सकता है। इसको लाइन सेगमेंट पे डॉट डॉट के रूप में डिनोट किया जा सकता है। चलो, पहले हम सब फ्रैक्शन जानेंगे। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन एंड डेसिमल। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। देखिए, फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन जैसे 2/3, मतलब 2 को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। ये क्या हो गया मेरा? फ्रैक्शन। क्या हो गया? फ्रैक्शन। जैसे एक लाइन सेगमेंट के दौरान जानेंगे, एक रेखा है। ठीक, इसमें हम ये पॉइंट दिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, we can have 3 part out of 8 part and so on the 1 part out of the 8 part। इनमें से 8 में से एक पार्ट को हम किस तरह से लिख सकते हैं? ठीक, जैसे एक पार्ट को लिखेंगे, अगर इतना में एक पार्ट को लिखना है तो 1/8। 2 पार्ट को लिखना है 2/8। मतलब 8 में 2 पार्ट। 3/8, 3 को 8 में 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8 मींस पूरा एक। ठीक, करा न्यूमरेटर एंड बी है वेव ऑफ फ्रैक्शन। हमारे सब इन द वेव ऑफ फ्रैक्शन 1 2 3 4 5 6 7 and 6 and 7 are called numerator and 8 is called the denominator. In 8/8 the numerator and denominator is 8 and the denominator is also 8. In the above fraction
ऊपर दिया गया फ्रैक्शन में 1 2 3 4 5 6 7 are the numerator and इतना क्या है न्यूमरेटर एंड 8 is called the denominator. 8 is called the denominator. ऊपर वाले में 1 2 3 4 5 6 7 इतना जो भी है इसको कहेंगे अंश और नीचे वाले को हर मीन्स नोमिनेटर और इसको न्यूमरेटर और इसको डिनोमिनेटर. ठीक. करा इन 8/8 the numerator is 8. Is 8 and denominator करा 8/8 जो लिखा हुआ है इसमें नोमिनेटर भी 8 है और डिनोमिनेटर भी 1 है. क्या समझे आप? ऊपर वाली संख्या को नोमिनेटर फ्रैक्शन में होता है ऐसा और नीचे वाले को डिनोमिनेटर से एक लाइन सेगमेंट को इस तरह से हम जान सकते हैं. ठीक. चलिए इससे आगे हम जानेंगे. दूसरा है इन द डेफिनेशन. इसका डेफिनेशन जानेंगे. फ्रैक्शन होता है क्या? कराए फ्रैक्शन इज ए क्वांटिटी विच एक्सप्रेस ए पार्ट ऑफ होल फ्रैक्शन. कराए फ्रैक्शन इज ए क्वांटिटी. इसको याद कर लेना है. ये फ्रैक्शन इज ए quantity. A fraction is a quantity. A fraction is a quantity which express a part of the whole fraction. Express the part of the whole fraction numerator by denominator. Numerator by denominator. ठीक. जरा इन फ्रैक्शन क्वांटिटी विच एक्सप्रेस इसमें संख्या को किस तरह से 2/3 इस तरह से हम क्या कर सकते हैं. जरा इन फ्रैक्शन कोई फ्रैक्शन है जैसे 2/3 इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में हम क्या फ्रैक्शन को स्विच करते हैं. जैसे 3 is numerator and denominator is 2 क्या है न्यूमरेटर है और 3 क्या है डिनोमिनेटर. इस तरह से हम क्या हम जानते हैं. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन a given fraction and various fraction obtained by multiplying or dividing its numerator and its numerator and denominator both by the same zero numbers are called equivalent fraction.
मीन्स नीचे और ऊपर वाली संख्या जैसे लिखा हुआ है इक्विवेलेंट नंबर, जैसे लिखा हुआ रहे 8/40, ठीक। तो देखिए 7/4 इंटू 2/2 नीचे ऊपर से हम तो इन सभी को क्या कहेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब देखिए और लिख सकते हैं 21/16 4 8 12/21 16/28। इन सभी जो फ्रैक्शन दिया हुआ है इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा 7/4 में 7/4 से ही सब निकला जाएगा। तो इन सारे इस टाइप का फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के नाम से हम सब जानते हैं। किस फ्रैक्शन के नाम से? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। चलिए यहां तक हम समझा रहे। चलिए इसी के आधार पर हम क्वेश्चन करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। कुछ संख्या हम लिखते हैं 2/9 2/3 8/21। चलिए तो असेंडिंग ऑर्डर में निरूपित कीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम समझाने के पहले डिसेंडिंग ऑर्डर पहले होता क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स हुआ असेंडिंग होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है कि बड़ा संख्या उसके बाद उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा मीन्स ऊपर से नीचे, या यहाँ कह सकते नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक। ऊपर से नीचे गया डिसेंडिंग और नीचे से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर जाता है तो एसेंडिंग, समझे। तो हमारा क्या है डिसेंडिंग। डिसेंडिंग में बड़ा से छोटा होते होते चला जाएगा तो इसको क्या डिसेंडिंग कहेंगे। क्या बोलेंगे डिसेंडिंग। तो एलसीएम ऑफ LCM of 9, 3 and 21 इतना का LCM निकालिए, साइड में हम निकालेंगे 9, 3। इसके लिए पहले डिनोमिनेटर को हमको सेम करना होगा। किसको? डिनोमिनेटर। आ गया जी 63। इतना का LCM कितना आ गया 63। अब सही फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। पहले सभी को हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 2/9
7/7 14/63 ठीक। 2/3 42/63 42/63 8/21 24/63 ठीक। अब इसको अरेंज कीजिए किस ऑर्डर में, अब इसको अरेंज कीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर, मीन्स बड़ा से छोटा के रूप में, बड़ा से छोटा। तो पहले हम अरेंज करेंगे बड़ा से छोटा, तो सबसे बड़ा कौन है जी? अरे इसमें जो सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा है, 1 नंबर। दूसरा आपको बताइए 2 नंबर और 3 नंबर, बड़ा से छोटा। तो पहले क्या करेंगे, बड़ा को लिखेंगे 42/63 ग्रेटर देन, अब पहले इतना में आप देखिए 42 बड़ा है, उससे बड़ा 24 है, उससे बड़ा 14, 24, 42। इस तरह से हम अरेंज किए। चौदह बाई 63 यहाँ तक हमने अरेंज किया। अब इनको जो नॉर्मल फ्रैक्शन में कर दीजिए। नॉर्मल फ्रैक्शन किसका किसका हम कन्वर्ट किए हैं वही सब कर देते जाइए। तो क्या हो जाएगा 2/3, दूसरा क्या हो जाएगा 8/21, तीसरा 2/9। यही मेरा हो गया आंसर। तो इससे हम क्या सीखे, फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में या असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से, तो फ्रैक्शन को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना रहे तो पहले डिनोमिनेटर के एलसीएम के द्वारा इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करके क्या करेंगे, फिर देखेंगे जो बड़ा है बड़ा असेंडिंग रहे तो बड़ा से छोटा, और डिसेंडिंग रहे तो छोटा से बड़ा, डिसेंडिंग रहे तो छोटा से बड़ा। चलिए फिर जल्दी से कॉपी कीजिए। इसी तरह का क्वेश्चन बहुत सा है बुक में जिसको आपको बनाना है, ठीक। चलिए क्वेश्चन इसमें हम बनाते हैं आपको। जैसे इधर नॉर्मल है 2.1 का इसको बन जाएगा आपसे। आगे अरेंज असेंडिंग और डिसेंडिंग तो बना लीजिएगा आसानी से। कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिखिए। अगर नहीं समझ में आता है ग्रुप में आप पूछिए, उसमें भी ग्रुप में पूछने के बाद उसमें हम बता देंगे। कमेंट में नहीं समझ में आता कमेंट में लिखिए, उसमें भी अगला जो वीडियो बनेगा उसमें हम बताएंगे आपको। चलिए इससे एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है। शिवम कवर्ड 5.3 किलोमीटर in 30 minutes. He covered 3.3 by 10 kilometers in first 15 minutes. What distance did has covered in another 15 minutes? तो कह रहा है कि अलग 30 मिनट में उसने कितने डिस्टेंस को कवर किया। तो 15 मिनट में कह रहा है 3 पूर्णांक किलोमीटर 10 किलोमीटर। तो 5.4/10 में से 3 किलोमीटर 10 घटा देंगे, जो आया वही अलग अलग में क्या होगा। तो ये आप आसानी से बना सकते हैं। फाइंड पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। फाइंड
perimeter of the rectangle, perimeter of the rectangle with length। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 2.1 with length 2.4/5 meter and breadth 1.7/10। पहले आप रेक्टेंगल के बारे में, इसके पेरीमीटर क्या होता है? 2 into L plus B, और 2 into L क्या है? पूर्णांक पढ़िए। 5 × 10 4 14 बटा 5 17 बटा 10 14 बटा 5 प्लस 17 बटा 10। इसका एलसीएम लीजिए 10 28 प्लस 17 2 into 45 बटा 10 5 से 9 बराबर 9 मीटर। पेरीमीटर कितना आ गया जी? 9 मीटर। इस तरह से आसानी से सभी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। चलिए 2 into L plus B, लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 into L इसका भिन्न जो बनाए, 2 into आ गया 45 बटा 10। तो देखिए 2 से कटा 5 टाइम, 5 से 9 टाइम में, तो बराबर 9 आ गया। 9 मीटर हमारा आंसर हो गया। चलिए 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 होल नंबर का मल्टीप्लाई ऑफ ए फ्रैक्शन होल नंबर, मल्टीप्लाई करना है जो फ्रैक्शन क्या हो, होल नंबर में। नॉर्मल से क्वेश्चन से लेंगे 2 टाइम 1/4 टाइम्स 1/4 मतलब 1/4 का 2 गुना, ठीक, बराबर 2 गुने 1/4, 2 गुने 1/4, ठीक। इसी को या लिख सकते हैं 1/4 प्लस 1/4 क्या 4 एलसीएम हुआ 2/4। हाँ, इसी को 1/2 भी लिख सकते हैं। दो बाई 4 को किस तरह लिख सकते हैं? 2/4 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 1/2 आगे 2.2 क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी पर आधारित है। 4 into 3/3/5 तो 4 टाइम लिखिए या डायरेक्ट लिखिए। डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 4 5 3 या 15 15 थी 18/5 तो 18 36 54 18 14 72/5 तुम आसान बच्चा वाला तो सब है।
इस तरह से हम लिख सकते हैं। चलिए लिखा होगा, लिखा होगा 6/3 इंटू 6, 19/3 गुणे 6, 3 दूनी 6, 19 दूनी। एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन जिसको आप आसानी से, एकदम आसानी से बना सकते हैं। चलिए इसमें जल्दी से करिए। देखिए एक और क्वेश्चन बताते हैं। 2/3 ऑफ ए डे इन आवर, 2/3 ऑफ ए डे इन आवर, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 16 आवर। ठीक, आए क्वेश्चन का इस तरह का आसान सा क्वेश्चन रहता है, जो भी हमको लगता है कि दूसरों से क्लास प्रॉब्लम होगा हम बता देते हैं। 3/20 ऑफ ए केजी इन ग्राम, केजी इन ग्राम, तो 3/20 ग्राम ग्राम, एक केजी कितना ग्राम होता है? 150 ग्राम। देखिए 0 से 0 गया, 2 से 100 बार में 50 50 किया। ठीक, आसानी से हम देखिए। अब आसानी से जो भी क्वेश्चन है बन सकता है यहाँ से आगे। और चलिए करो। चलिए देखिए 1/4 ऑफ 1/2 मीन्स क्या होगा? 1/4 गुने 1/2, 1/8, 2.3 का है। 1/5 ऑफ 5/6, 1/5 गुने 5/6, 1/6। कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होता है आप क्वेश्चन कमेंट में लिखिए, कहीं कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अगला क्लास में आपका लेसन समाप्त हो जाएगा। कुछ भी प्रॉब्लम रहे तो आप बेशक पूछिए, पूछने में हिचकिचाइए मत। चलिए क्लास 7 का आज के लिए इतना ही। आगे हम अगले क्लास में जानेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में लिखिए। चलो आज के लिए इतना ही।